एक्सेल के लिए सबसे पहले सिंपली हमें यहाँ पर टाइप पे सर्च करना है एक्सेल, ठीक। और इस पर हम क्लिक करेंगे, एक्सेल पर सबसे ऊपर जो आ रहा था वो हमारा एक्सेल जो है वो ओपन हो जाएगा इस टाइप से, ठीक। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। ब्लैंक वर्क इस टाइप से हमारा ये इंटरफेस खुल कर आएगा। एक्सेल का बेसिकली काम क्या होता है, एक्सेल का काम होता है कहीं पर अगर आपको कोई लिस्ट टाइप वर्क करना है, लिस्ट इन द सेंस कोई आपने लिस्ट देख रखी है, उसमें कोई कैलकुलेशन करनी है, कहीं पे जोड़ना घटाना आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर ऐसी कोई चीज़ चलेगी तो वहाँ पर क्या यूज़ करेंगे हम, एक्सेल का यूज़ करेंगे, ठीक है। वर्ड में और इसमें डिफरेंस क्या आता है, बेसिकली वर्ड में क्या है, अगर आपको कोई रिटन मटेरियल मिल रहा है, कोई लेटर लिखा है, कोई रिपोर्ट्स लिखी है जहाँ पर लिखा हुआ ज़्यादा है, कैलकुलेशन नहीं है, लिस्ट फॉर्मेट नहीं है, तो वहाँ वर्ड का यूज़ होगा। अगर आपको कहीं लिस्ट फॉर्मेट कुछ दिख रहा है तो वहाँ पर आप एक्सेल का यूज़ करेंगे, ठीक। अब जब हमने एक्सेल को ओपन करा तो आप यहाँ पर इसमें थोड़ा जूम कर लेते हैं, कंट्रोल बटन होल्ड करके अगर हम स्क्रॉल करेंगे तो जूम कर सकते हैं। जूमिंग का ऑप्शन आपको यहाँ नीचे की साइड में मिलता है, इस जगह यहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो आप ABCD देख रहे हो, इनको बोलते हैं कॉलम्स। ये सारे के सारे हमारे क्या है, कॉलम्स हैं। 1 2 3 जितनी भी है हमारी ये कहलाती है रोज। इनको क्या बोलते हैं, रोज। जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनको बोलते हैं सेल, ठीक है। यहाँ पे 3 चीजें होती हैं, कॉलम, रोज एंड सेल। हर कॉलम का एक नंबर है यहाँ पर, ठीक है। ABCD कॉलम का नंबर हो गया, 1 2 3 हमारे रोज का नंबर है, और जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं इनका सेल का भी नंबर होता है। सेल का नंबर कैसे पता चलता है, C कॉलम में 4th रो में ये हो गया C4, C कॉलम में 4th रो में क्या हो गया, C4। अच्छा, इसका नेक्स्ट हमारा E2 हो गया, A4 हो गया, ठीक है। सेल नंबर समझ में आ गए, ठीक। अब हम इसमें काम कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ लिखा हमने, यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ लिखा मैंने आर्य कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक। अब ये कहाँ पे जा रहा है, B और C दोनों में जा रहा है ना, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर क्या काम करा, यहाँ लिख दिया बराबर, ठीक। अभी था क्या, A और B वाला जो सेल थे, सॉरी B और C वाले जो सेल थे वो खाली थे, जिसकी वजह से जो हमने A के अंदर वैल्यू लिख रखी थी वो दिखाई दे रही। एक्चुअल में वो वैल्यू कहाँ थी, A के अंदर ही थी, वो B और C में नहीं गई थी। वो 3% में शो हो रही थी कि वो वैल्यू हमारी कहाँ चली गई है, B और C में चली गई है, और वो थी कहाँ हमारी, सिर्फ A में, ठीक। अब उस केस में जैसे हमने B के अंदर लिखा वो वैल्यू हाइड हो गई। तो अगर हमें ऐसा कुछ हो रहा है हमारे साथ, तो हमें क्या करना है, A और B के बीच में याद जाना है इंटरसेक्शन पॉइंट, और इसे क्या कर देना है, ड्रैग कर देना है, ठीक है। तो ये जो कॉलम्स हैं उनकी विड्थ को और रो की हाइट को, ये रो की हाइट है, हम इनको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर, कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते। समझ आया, रो की हाइट, कॉलम की विड्थ को हम अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं जैसी हमारी नीड नहीं उसके साथ, ठीक। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग इन द सेंस लाइक मुझे हमारे जो सेल्स लिखे हुए हैं इनका स्टाइल चेंज करना है। हमने क्या काम करते हैं बेसिकली, या हमने कलर चेंज कर दी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर रेड कलर पे क्लिक करा, बोल्ड करा। अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ लिखा, ये हमने लिखा। अब जब यहाँ पर लिखा तो यहाँ पर इस तरीके से आया। अब हम यहाँ लिखते हैं कुछ नॉर्मल आया ना। अच्छा, अब कहीं और भी लिखेंगे तो फिर नॉर्मल ही आएगा। MS वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में चेंज करते हैं तो बाकी कंटिन्यूसली आगे तक चेंज होता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमने पर्टिकुलर एक सेल का चेंज करा तो सिर्फ और सिर्फ इसका चेंज हुआ, ठीक है, बाकी का आगे का चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, जितने भी एरिया का आपको फॉर्मेटिंग करनी है, सपोज मुझे इतने एरिया का कलर चेंज करना है, तो इतना एरिया सिलेक्शन दो और यहाँ पे कलर चेंज, इतने एरिया का ही वो कलर चेंज करेगा। बाकी बाहर अगर आप लिखोगे तो ये नॉर्मल फॉर्मेटिंग के साथ शो करेगा। बात समझ आई। मीन्स टू से कि जितनी भी आपको फॉर्मेटिंग यहाँ पे चेंज करनी है वो आपको कैसे करनी है, सिलेक्शन लेने के बाद करनी। समझ आया। अगर आपको पूरी भी स्क्रीन का मतलब पूरे जो शीट है आपको उसका कलर चेंज करना है तो भी आपको क्या करना है, पूरा कंट्रोल नहीं करो, पूरा एक बार यहाँ सेलेक्ट हो गया और यहाँ से कलर चेंज करो, रेड कर दिया, अभी पूरी शीट का हो गया। ठीक, समझ आया। एक्सेल पे जब हम काम करते हैं तो हमारे जो एक्सेल के ये फाइल बनाते हैं इसको बोलते हैं शीट। लाइक जैसे आ रहा है शीट 1, ऐसे इसके अंदर शीट 2 शीट्स आती है हमारी, ठीक है। और जो पूरी फाइल होती है उसको बोलते हैं वर्क। चलिए पूरी शीट फाइल बनाते हैं उसको बोलते हैं वर्क। अब काम कैसे करते हैं बेसिकली हम इसमें, हमने क्या काम करा है, यहाँ पर कुछ कॉलम बना देते हैं। लाइक हमने एक कॉलम बनाया एक्स वाई, और हमें क्या चाहिए x + y, x - y,
x मल्टीप्लाई बाई और x डिवाइड। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ नंबर लिख देते हैं, रैंडम नंबर लिखते हैं हम। ठीक है, ये रैंडम में हम कुछ भी नंबर अपनी तरफ से हम लिखते हैं। ठीक है, ये नंबर हमारे पास यहाँ पे, इसमें कुछ भी ना फिक्स नहीं है, हम रैंडम नंबर डालने हैं अपनी तरफ से ऐसे ही। ठीक, अब हमें बेसिकली क्या करना है, x प्लस वाई यानी 87 और 43 को क्या करना है, प्लस करना है। ये 87 और 43 को हमें प्लस करना है। तो हमने क्या काम करा, यहाँ इक्वल लगाया। ये इक्वल लगाते हैं एज ए कैलकुलेटर काम करने से, इक्वल लगाते ही ये एज ए कैलकुलेटर काम करने लगता है। हमने इक्वल लगाया और उसमें लिखा 87 प्लस 43। ठीक है, और हमने क्या काम कर दिया, एंटर कर दिया, ये आंसर आ गया। बट ये इसका सही तरीका नहीं है, आंसर तो आ गया बट ये इसका सही तरीका नहीं। सही तरीका क्या है इसका, फिर इक्वल लगाया और हमने लिखा E3 प्लस B3 को लगा के A3 और B3 कैसे, ए कॉलम में थर्ड रो में ये A3 हो गया, बी कॉलम में थर्ड रो में ये B3 हो। ठीक है, हमने क्या काम करा है, डायरेक्ट वैल्यू ना लिखकर आपने उसका सेल नंबर लिख दिया। पहली बार में आपने पहले की फॉर्मूला क्या उसमें क्या काम करा था, हमने वैल्यू लिखी थी। इस बार आपने वैल्यू ना लिखकर आपने क्या लिख दिया, सेल नंबर। ठीक, हमने एंटर करा, देखो आंसर आ गया। अगर हम आंसर्स को दोनों को ध्यान से देखें तो आंसर हमारे दोनों ठीक है भाई। 87 और 43 को जोड़ेंगे तो 130 आएगा, 54 और 23 को जोड़ेंगे 77। फिर बेसिकली डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है हमारे पास, हमने यहाँ 54 की जगह हमने क्या काम कर दी, 76 करा, 76 करा। ठीक, इसकी जगह 34 करा, चेंज हो रहा है आंसर। अच्छा, ऊपर वाले में करके देखते हैं, 87 की जगह मैंने 98 करा, 43 की जगह हमने 65 करा। क्या हमारे आंसर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। क्यों, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, 87 प्लस 43, उसे नहीं मतलब जी एक्स में क्या है और वाई में क्या है, इसलिए तो 87 प्लस 43 लिखा, तो 87 प्लस 43 कर दिया। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर हमने क्या लिखा था, A3 प्लस B3, मतलब जैसे ही A3 की वैल्यू और B3 की वैल्यू जो भी वैल्यू डाली जाएगी प्लस कर देंगे। डिफरेंस समझ में आया, दोनों चीज़ों बेसिकली डिफरेंस क्या था कि भाई फिक्स वैल्यू हम डाल नहीं सकते, अगर हम डालेंगे तो आंसर तो आ जाएगा बट वो टेम्परेरी है, जैसे वैल्यू चेंज होगी तो वो हमें फिर से चेंज करना पड़ेगा। बट यहाँ पर फायदा क्या हुआ कि जैसे वैल्यू चेंज होगी आंसर अपने आप, पहला फायदा। और सिर्फ इतना ही फायदा नहीं है, इसका और भी बहुत बड़ा फायदा है। क्या, अब मुझे नीचे भी चाहिए, नीचे क्या चाहिए होगा, A4 प्लस B4, इसमें A5 प्लस B5, A6 प्लस B6, A7 प्लस B7। अब क्या करना है, यहाँ पे रखो पॉइंटर, हमें सबका अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इस कॉर्नर में एक छोटा सा डॉट देख रहे हो, ठीक है, ये इसके छोटे से कान है, जैसे बच्चों के कान होते हैं ना, इसके काम कराना पड़ता है ना, तो बस ये इसके भी ऐसे छोटे से कान है, पकड़ो और नीचे सबका आगे। अच्छा, ऊपर वाले से नहीं होगा, ऊपर वाले से क्यों नहीं हो रहा पता है, क्योंकि फिक्स वैल्यू डाल रखी है आप। ऊपर वाले से इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप फिक्स वैल्यू डाली, इसलिए हमें अगर यहाँ पर भी हम यहाँ डायरेक्टली ऐसे लिख दिए E2 प्लस B2 और इसको हम यहाँ से ड्रैग कराएं, ठीक है, समझ आया ना। ऐसे ही इक्वल लगा के A2 माइनस B2, इक्वल लगा के A2 मल्टीप्लाई B2, इक्वल लगा के A2 डिवाइड बाय B2। अब क्या आगे, क्या करो, यहाँ से सिलेक्शन लो, कान पकड़ो, ठीक है, बस तुम लोगों से भी काम कराने पे ये करना पड़ेगा मेरे को। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम इसकी फॉर्मेटिंग कर दें। लाइक इसको यहाँ से हमने सेंटर कर दिया, सेंटर में आ गया। ये जो लाइन्स आप देख रहे हो वो बाय डिफॉल्ट प्रिंटिंग में नहीं आती हैं, अगर आप फाइल में जाके प्रिंट पर आप चेक करो इसको तो ये ऐसा आएगा, प्रिंट में लाइन नहीं आती, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये लाइन्स प्रिंटिंग में नहीं आती। बट अगर आपको लाइन्स प्रिंटिंग में चाहिए तो आप सिलेक्शन लो इसका, और इस एरिया में यहाँ पर बॉर्डर का एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करो और बॉर्डर्स पे जाओ, ठीक है। अब इसका आप प्रीव्यू चेक करते हैं, फिर से अगेन फाइल में गए, प्रिंट पे क्लिक करा, ठीक। ना नेक्स्ट, इसके अंदर हम कोई भी रो और कोई भी कॉलम कभी भी बढ़ा सकते हैं और कभी भी घटा सकते हैं। जैसे मुझे 98 और 76 के बीच में एक रो चाहिए, तो मैंने यहाँ पॉइंटर रखा, इंसर्ट पर गए और इंसर्ट शीट रो बढ़ गई। ऐसी कॉलम बढ़ाना है, इंसर्ट शीट कॉलम बढ़ गया,
घटाना है तो ऐसा नहीं है कि आप सिलेक्शन लो, कीबोर्ड से डिलीट की को प्रेस करोगे तो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, यही डिलीट पर जाना है, शीट कॉलम, ऐसे रो को डिलीट करना है तो डिलीट शीट रो। समझ आया? ठीक है, इसके ऊपर हम एक रो और बढ़ाते हैं, हेडर डालने के लिए इसका यहाँ से क्लिक करा, शीट रो, सिलेक्शन लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसके अंदर हम हेडिंग डालते हैं इसकी ट्रायल्स। ठीक, इसको हम थोड़ा सा और डेकोरेट करते हैं अपनी शीट को, सिलेक्शन लेते हैं, यहाँ से हम इसको बोल्ड करते हैं, यहाँ पर एक थिक आउटसाइड बॉर्डर आता है वो लगाते हैं, पीछे बैकग्राउंड में आप कोई कलर कर सकते हो इस तरीके से, यहाँ से हम ऐसे ले जा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, वाटर लगा दिया, यहाँ बेसिकली हम कलर कर सकते हैं इसके अंदर। समझ आया? ये हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी इसके ऊपर अपने अकॉर्डिंग। ठीक, नाउ अब हमारी एक शीट तो ये हो गई, ऐसे हमने यहाँ प्लस साइन पे हम क्लिक करते हैं और एक नई शीट और आ गई। एक ही फाइल के अंदर हम और भी कई सारी फाइल्स ले सकते हैं, जैसे MS वर्ड पेजेस होते हैं ना, वैसे यहाँ पर क्या है, शीट्स हो गई। ठीक, इसको भी ज़ूम कर देते हैं, कंट्रोल बटन होल्ड करके इसको। अब यहाँ हम एक और शीट बनाते हैं, हमने लिखा है यहाँ पे रीड अंडर इंग्लिश मैथ साइंस कंप्यूटर्स टोटल परसेंटेज। हमने कुछ कॉलम्स बनाए, यहाँ पे नाम डाल देते हैं, यहाँ कुछ हम नंबर डाल देते हैं रैंडमली। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही हम रैंडम नंबर डालते हैं। ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, टोटल निकालना है, तो इक्वल लगाया हमने और यहाँ हमने लिखा B2 प्लस C2 प्लस B2 प्लस E2 प्लस F। ये लाइन समझ आई? ठीक है, आसान है, सबको समझ में आ गई होगी। इनके सबके सेल नंबर्स हैं, इसका सेल नंबर, इसका सेल नंबर, T2 इसका, E2 इसका, F2 इसका। ठीक, और हमने कर दिया एंटर, आंसर आ गया 218। नाउ इसके अलावा एक और तरीका भी है हमारे पास इसका टोटल निकालने के लिए। इसको लगा के लिखते हैं हम सम, ब्रैकेट स्टार्ट, वो लगा के हमने क्या लिखा, सम। अब मान लो अभी यहाँ पर बस केवल 5 नंबर्स है, तो हम डायरेक्टली सेल नंबर डाल दिए, नंबर होते 500, हम कहाँ तक लिखते सेल नंबर, ये लिख सकते हैं ना। इसके लिए क्या होता है, इक्वल आगे सम लिखा, स्टार्टिंग सेल नंबर लिखा, कॉलन साइड लगाया और लास्ट का सेल नंबर लिखा, इक्वल आगे सम, स्टार्टिंग सेल नंबर B3, कॉलन साइन लगाया और लास्ट का सेल नंबर है। ध्यान से मतलब लास्ट वाला पहला वाला सेल नंबर और लास्ट वाला सेल, और लिखने के बाद हमने क्या काम कर दी थी, एंटर कर। ठीक, समझ आया? और बस जी, फिर क्या करना है, क्या करना है, कान पकड़ गई। ठीक, नाउ परसेंटेज निकालनी है, इक्वल लगाओ, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, G2 मतलब सॉरी ग्रांड टोटल डिवाइड जितने में से नंबर आए हैं आपके और मल्टीप्लाई 100, यानी G2 डिवाइड बाय 500, मान लेते हैं 500 में से आए हैं और मल्टीप्लाई 100, और हमने कर दिए थे एंटर। और इसको हम यहाँ से क्या कर देते हैं, कान पकड़ के। बाकी रह गई इसकी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग कैसे, सिलेक्शन लेते हैं हम इसको, यहाँ से हम सेंटर रखते हैं इसको, यहाँ से बढ़ा, इसके ऊपर हम एक रो और बढ़ा लेते हैं, इंसर्ट पर गए, शीट रो पे क्लिक करा, सबका सिलेक्शन लिया, मर्ज करा, हेडिंग डाल लेते हैं मार्क शीट। ठीक, सिलेक्शन लेकर हम इसका बॉर्डर लगाते हैं, यहाँ पर गए और बॉर्डर्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ से भी हमने इस पर क्लिक करा, एक आउटसाइड बॉर्डर, यहाँ से भी ऐसे इसको भी हमने यहाँ से सिलेक्शन लिया, एक आउटसाइड बॉर्डर इतना। ठीक है, और इसका हम कलर चेंज करते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी शीट थोड़ी सी अच्छी लगे। हालांकि काम तो हमारा पहले खत्म हो गया, जो फॉर्मेटिंग लगा दी है सब चीज़ें, बट क्या है, अगर शीट आपकी अच्छी लगेगी तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, तो लोगों को पसंद आएगी। ऐसा नहीं है कि बस शीट बनाओ और नाम ही करो और छोड़ दे। ठीक है, ध्यान रहे, आपको शीट प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ अप्लाई करनी है। जितनी भी शीट्स आप बनाओगे उसमें इसी तरीके से फॉर्मेटिंग अप्लाई करके रखनी है आप। ऐसा नहीं है कि बस बना के छोड़ दे रही।
लैब में आपको दो चीज़ें ट्राई करनी है, एक ये ट्रायल शीट और एक शीट, मार्कशीट। ठीक है, दो चीज़ें आपको ट्राई करनी है, ट्रायल शीट और एक मार्कशीट। ठीक, बस आज सिर्फ इतना ही का।